राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आप सभी भक्त कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भक्त अच्छे होंगे। और श्याम बाबा का जिन जिन पे हाथ है उनको कमी किस बात की है। तो एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं, जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भक्तों, आज मैं आपके सामने एक सत्य घटना लेकर के आई हूँ, जिसे आप ज़रा ध्यान से सुनिए। बात कुछ समय पहले की है। हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहा करती थी। उनका एक बेटा था और एक बहू थी। बहुत ही पैसा लगा के, बहुत ही उससे उन लोगों ने अपने बेटे की शादी की थी। और बेटा भी एक डॉक्टर था। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गया था। तो क्या था कि उनकी शादी काफ़ी धूमधाम से करी गई थी। और वो परिवार खाटू श्याम जी को मानने वाला परिवार था। ये समझिए कि जो भी कुछ उनके यहाँ होता था तो श्याम बाबा से पूछकर या फिर उनके धाम पर जा कर के, मतलब हर 11 पे वो लोग खाटू श्याम जाया करते थे। और 11 पे एकादशी में, मतलब उनके यहाँ पे खाटू श्याम जी की जोत जगा करती थी। तो क्या था कि उस परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कि अब ये देखिए कि परिवार अच्छा था, बेटा पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन चुका था, तो जान ही सकते हैं कि परिवार कैसा होगा। बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत ही अच्छा नेचर था। और पूजा पाठ तो समझिए कि उनके घर में चलती ही रहती थी। तो क्या था कि प्रभु की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो क्या था कि 4 साल शादी को हो चुके थे। तो भक्तों, उनके पास संतान नहीं हुई, यानी कि जो उनका बेटा था उसको संतान नहीं हुई। अब ऐसा क्या हो गया था कि जो संतान नहीं हुई थी, श्याम बाबा के यहाँ जब भी जाते थे तो वो यही मांगते थे कि बाबा, तुमने हमें सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो आंगन में खेलने वाला कोई नहीं है। तो क्या हुआ भक्तों, कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा और जो बेटा बहू थे वो भी श्याम बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानने लग गए और बहुत ही, मतलब उनकी आराधना करने लगे। दिन रात उन लोगों का यही सवाल रहता था कि प्रभु, एक सुंदर सा जो है हमारे घर भी एक, मतलब बच्चा हो जाए। ये उनको नहीं था कि बेटा हो कि या बेटी हो, ऐसा उनके मन में कोई सोच नहीं थी। सिर्फ ये था कि एक संतान हमको मिल जाए जो हमारे परिवार में खेले। तो कुछ समय बीत गया और पूजा अर्चना इसी तरह चलती रही। श्याम बाबा के यहाँ वो आते जाते रहे। और क्या हुआ कि एक बार वो आंटी बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। वो हम लोगों के घर पे आई तो ऐसी बात करते करते वो बताने लगी कि श्याम बाबा ने हमें सब कुछ दिया और हमारी जो है, मतलब जो मुराद है वो पूरी कर दी। अब जल्द से जल्द हमारे आंगन में भी एक नन्हा सा बालक आ जाएगा। वो आंटी बहुत ही खुश थी। कुछ समय बीत गया। बीत जाने के बाद क्या हुआ कि उनके घर पे बहुत ही सुंदर एक बेटा हुआ। सच में श्याम बाबा ने उनकी मुराद को पूरा किया और इतना, मतलब खुश हुए वो परिवार के लोग जो हैं कि प्रभु ने जो है उनकी जो अर्जी थी उसको पूरा किया, कबूल किया और उसको, मतलब इस प्रार्थना को पूरा किया। वो लोग बहुत ही, मतलब इतने खुश हो गए कि देखिए, बाबा ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे घर पे एक बहुत सुंदर सा बेटा हुआ। अब बेटा उनके यहाँ पर हो गया। अब बेटा जो है बड़ा भी हो गया, ये लगा लीजिए 3 साल का हो गया होगा वो। अचानक क्या था कि ना, बेटा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो अब वो लोग सोच में पड़ गए कि ये सब क्या हुआ, आखिर कौन सी गलती हो गई हमसे। रात को जब सो रही थी आंटी तो उनको स्वप्न में श्याम बाबा दिखाई दिए और उनसे कहा कि जब घर में चिराग नहीं था, बच्चा नहीं था, तो दिन रात मांगने के लिए आ रहे थे और अब झोली भर दी है, घर में एक चिराग दे दिया है, तो श्याम बाबा के दरबार आना भूल गए। तो भक्तों, ऐसी गलती कभी ना करें। बाबा ने अगर दिया है, दिल खोल के दिया है, तो बाबा को खुश करना भी तो हमारा ही काम बनता है ना। तो आंटी अंकल भूल गए थे कि हमें खाटू श्याम जाना है और बच्चे में ही लगे रहे। तो श्याम बाबा भी ये देख रहे थे, तो उनको याद दिलाने के लिए श्याम प्रभु जी ने थोड़ा सा अपना जो है लीला करके दिखाई और अंकल आंटी और सभी का ही जो है दिमाग उस तरफ लेकर के गए, जिससे उन लोगों को याद आया कि ये गलती हमसे हो गई है और हम जो है
खाटू श्याम नहीं गए हैं, बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अगर आप भी प्रभु से कुछ मांगते हैं और वो मनोकामना आपकी भक्तों पूरी हो जाती है तो आपको खाटू श्याम ज़रूर जाना चाहिए। मैं सभी भक्तों से यही कहूँगी और बार बार कहूँगी कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो भक्तों, श्याम बाबा सबकी झोली भरते हैं, आपकी भी भरेंगे और सभी की भरेंगे। तो एक बार फिर से बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।